वज़ीर आज़म साहब ने ख़ुद भी रिफ़ाइनरियों को दरख्वास्त की, उन्होंने मुझे भी हिदायत की। हमारी वर्चुअली 2-3 बैठकें रिफ़ाइनरीज़ के साथ हुई हैं। रिफ़ाइनरियों ने हुकूमत की दरख्वास्त को कबूल कर लिया है। हुकूमत का डीजल की कीमत में बड़ी कमी का ऐलान। फी लीटर डीजल की कीमत में 32 रुपये 63 पैसे की कमी। नई कीमत 363 रुपये 6 पैसे मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत 2 रुपये 97 पैसे बढ़ा दी। फी लीटर कीमत 337 रुपये 51 पैसे हो गई। वजारत पेट्रोलियम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आवाम का दर्द रखते हुए रिलीफ का फैसला किया है। हुकूमत को आवाम की मुश्किलात और तकालीफ का एहसास है। जो भी मुमकिन हो हुकूमत फौरी रिलीफ देने की कोशिश करती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में सब्सिडी का फैसला भी इसी रिलीफ का हिस्सा था। कहा, मशरिक़ वस्ता में जंग की शिद्दत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ। डीजल की दस्तयाबी से मुतालिक कई ममालिकों भारत में अमरीकी सफ़ीर का कश्मीर बारे मुतनाज़ बयान। पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। अमरीकी नाज़िमुल उमूर की वज़ारत ख़ारजा तलबी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अमरीकी सफ़ीर के दौरा मकबूजा वादी के दौरान कश्मीर की हैसियत से मुतालिक बयान पर डिमोश। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा करार देने का बयान मुस्तरद कर दिया। जम्मू कश्मीर बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। कश्मीर का हतमी फैसला मुतल्लिका सलामती कौंसिल की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक होना चाहिए। अमरीकी सफ़ीर का बयान आलमी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर से मुतालिक अमरीका के दरीना मौक़िफ़ और आज़म के मुनाफी है। सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई की शिफा अस्पताल मुंतकिली का हुक्म चैलेंज। हुकूमत की अदालत उज़्मा में नज़रसानी की दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के तवस्सुत से दायर की। मौक़िफ़ इख्तियार किया। अदालत उज़्मा ने बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने की हिदायत की। ये हुक्म इख्तियार समाअत से तजावज़ करता है जिस पर नज़रसानी की ज़रूरत है। जेल रूल में किसी कैदी को अस्पताल मुंतकिल करने का तरीक़ाकार वाज़ेह किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का गुज़िश्ता रोज़ का फैसला जेल रूल्स को नज़रअंदाज किया गया। अदालत ने पाकिस्तान प्रिजन रूल्स और कानून की रूह से हटकर हुक्म दिया है। बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकिली केस में दरख्वास्त गुजार उस्मा खान ने इजाफी दस्तावेज़ात जमा करवा दी। नवाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी। मरीम नवाज की नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए अदालती अहकामात और दस्तावेज़ात में आसिफ अली जरदारी को जेल में फराहम सहूलियात की तफसीलात में शामिल। साबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर्स की बानी पीटीआई से मुतालिक तशवीश पर मबनी खतूत भी दरख्वास्त का हिस्सा। बरतानवी पार्लियामेंट में बानी पीटीआई से मुतालिक होने वाली कार्यवाही दस्तावेज़ात में शामिल। ट्रायल कोर्ट की बानी पीटीआई के ज़ाती मुआलिज तक रसाई के अहकामात भी दस्तावेज़ात का हिस्सा बनाए गए। इलाज के हवाले से बिल्कुल कोई अभाम नहीं है। सेहत के मामले में सियासत नहीं होनी चाहिए। हर कैदी का हक होता है कि उसको सेहत की जो सहूलियात हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, वो फराहम की जाएं। कि आप जो ताने देते थे और जो सियासत करते थे सेहत के ऊपर, वाशिंगटन में खड़े होकर मुंह पे हाथ फेर के कहा कि मैं जाके घर का खाना तो बंद करूं। बानी पीटीआई के इलाज के हवाले से कोई अभाम नहीं। सेहत की सहूलियात की फराहमी हर कैदी का हक है। सेहत का मामला सियासत से अलग रहना चाहिए। हुकूमत अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी पीटीआई को पहले भी सेहत के हवाले से सहूलतें दी गई। मुस्लिम लीग नून ने कभी भी सेहत के मामले पर सियासत नहीं की। बानी सेहत पर ताने देते थे, सियासत करते थे। वाशिंगटन में मुंह पर हाथ फेर कर कहा गया, घर का खाना बंद कर दूंगा। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा कि धमकी, डिक्टेट करने, सड़क ब्लॉक करने, हमले करने से मुलाकात नहीं होगी। हुकूमत का मौक़िफ़ क्लियर था। जेल मैनुअल के तहत अदालत मुलाकात का कह सकती है। हुकूमत का अदालती फैसले में रुकावट खड़ी करने का कोई इरादा नहीं। बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकिली के अदालती फैसले को तारीखी तनाजुर में देखता है। उनके दौर में नवाज शरीफ खानदान समेत कैद में थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हुकूमत के खतरे में होने से मुतालिक बयानात गैर मुनासिब हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खतरे में होने से मुतालिक बयानात गैर मुनासिब हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत अच्छी चल रही है। पंजाब में वज़ीर आला मरीम नवाज़ की कारकर्दगी अच्छी है। पाकिस्तान की सियासी तारीख में सियासी रहनुमाओं के साथ ज़्यादती हुई है।
पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में शिकस्त कबूल कर ली। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं आज़ाद कश्मीर में शिकस्त खुशी से तस्लीम करते हैं। इलेक्शन गैर मुतनाज़ होता तो बेहतर होता। कश्मीर के इलेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा मुतनाज़ बनाया गया। इलेक्शन के अमल को बेहतर बनाना हम सब का फ़र्ज़ है। कहा इलाज हर कैदी का हक है। अच्छा होता सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से कबल हुकूमत यह कदम खुद उठा लेती। पीपल्स पार्टी का नए सूबों के हवाले से मौक़िफ़ वाज़ेह है। अवाम की राय से जो फैसला होगा उसे कबूल करेंगे। जोर ज़बरदस्ती से पहले कोई बात मानी ना आइंदा मानेंगे। ख्वाहिश है अपोजिशन कमेटियों में वापस आ जाएं। तमाम फैसले इत्तेफाक राय से होने चाहिए। हुकूमत और अपोजिशन जमातों के राबितों में तेजी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान अचकज़ई की मुलाकात। अपोजिशन चैम्बर में होने वाली मुलाकात में अल्लामा राजा नासिर अब्बास भी शरीक हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने पार्लियामान में कानून साजी के हवाले से राबिते बढ़ाने पर इत्तफाक किया। उधर स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक से असद कैसर, जुनैद अकबर और असद उमर की मुलाकात। पार्लिमानी अमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अपोजिशन रहनुमाओं की स्पीकर से बानी PTI के इलाज के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद में किरदार करने की दरख्वास्त। बानी PTI के अस्पताल मुंतकली के फैसले पर अमल दरामद होना चाहिए। हुकूमत को परेशानी नहीं होनी चाहिए। PTI ने हर तरह की यकीन दहानी करवाई है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने कहा कि बड़ी मुश्किल और तवील अरसे की कोशिशों के बाद हम इस फैसले पर पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सबूतास न करें। बानी PTI की सेहत हमारी अवलीन तरजीह है। सेहत के मामले पर किसी किस्म की सियासत नहीं होनी चाहिए। पेट्रोलियम लिवी के खिलाफ जमात इस्लामी के धरने। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मुल्कीर हड़ताल की वार्निंग। पेशावर में धरने से खिताब करते हुए बोले लिवी का भत्ता टैक्स अवाम के जेबों पर डाका है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोजाना रद्दोबदल का सिलसिला खत्म होना चाहिए। अवाम पर लिवी लगाते हैं, IBPs का टैक्स मुआफ करते हैं। अब बहुत हो गया। अवाम आपके मसाला मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। हुक्मरानों को हटाने के लिए पूरा मुल्क जाम करेंगे। कारकुन इस्लामाबाद जाने के लिए भी तैयार हैं। कॉल किसी भी वक्त दे सकता हूँ। इस्लामाबाद रावलपिंडी में वक्फे से मूसलाधार बारिश। नशीबी इलाके ज़रियाब, सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। जान कॉलोनी, आफंदी कॉलोनी, डबल रोड, फौजी कॉलोनी में पानी घरों में दाखिल। शहरी छतों पर चढ़ गए। गुरेज में मैसूर 3 बच्चों समेत 9 अफराद को कश्तियों के जरिए बाहर निकाला गया। अडियाला रोड पर खयाबान जिना में कब्रिस्तान की दीवार गिर गई। बरसाती नाले बिफर गए। नाला लई में तोगयानी। कटारियों के मकाम पर पानी की सतह 21 फीट से तजावज़ कर गई। खतरे के सायरन बज उठे। पंजाब के कई इलाकों में बादल जमकर बरसे। गोजर खान, नारोवाल, मंडी बहाउद्दीन, डस्का में मूसलाधार बारिश। लाहौर, कसूर, उकाड़ा, फैसलाबाद, सरगोदा, मियांवाली, गुजरात, गुजरांवाला में 24 घंटों में बारिश की पेशगोई। सवाबी, शांगला समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बारिश। पेशावर, नौशहरा, सवाबी में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी मूसलाधार बारिश मुतवक्के। कराची का मतला अबर आलूद। हवाएं चलने से पारे में मजीद कमी। वज़ीर आला पंजाब का बारिशों के दौरान तेज़ तरीन निकासियाब ऑपरेशन का हुक्म। मरीम नवाज के रावलपिंडी, अटक और गुजरात के डिप्टी कमिश्नर से बराह रास्त राबिते। बेशतर इलाकों में बारिशों के बाद चंद ही घंटों में पानी के निकास पर शाबाश। अवाम की सहूलत के पेश नज़र निकासियाब के लिए तमाम वसाइल बरोएकार लाने की हिदायत। नाला लई में बरसाती तुगयानी के पेश नज़र बेहतरीन हिफाजत इक़दाम करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुजफ्फरगढ़ के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और जनूबी पंजाब में तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल। अरकान असम्बली का जनूबी पंजाब में रिकॉर्ड तरक्याती प्रोजेक्ट्स और वज़ीर आला पंजाब को खिराज तहसीन। मरीम नवाज ने कहा नून लीग खोखले नारों और झूठे दावों के बजाय अवाम की हकीकी तरक्की पर यकीन रखती है। जनूबी पंजाब के अवाम की महरूमियों को दूर करना अवलीन तरजीह है।
सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की अलविदाई मुलाकात। मुशीर वज़ीर आला पंजाब अली डार की भी मुलाकात में शिरकत। नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने पाक सऊदी ताल्लुकात के फ़रोग और पाकिस्तान के लिए सऊदी सफ़ीर की सिफारती खिदमात को शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी ने पाकिस्तान में अपने क़याम को यादगार करार दिया। पुरखुलूस मेज़बानी पर इज़हार तशक्कुर। रिटेलर स्कीम ऐप का इजरा, दुकानदार घर बैठे फाइलर बन सकेंगे। रिटेलर स्कीम ऐप के इजरा की तकरीब से किताब में वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, टैक्स निज़ाम को सहल और मौसर बनाना हुकूमत की तरजीह है। हर तबके को कौमी धारे में लाना ज़रूरी है। कोई तबका टैक्स के धारे में शामिल ना हो तो टैक्स निज़ाम मौसर अंदाज में नहीं चल सकता। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी ने कहा, रिटेलर स्कीम ऐप उन दुकानदारों के लिए भी है जो अभी तक टैक्स नेट में शामिल नहीं हुए। चेयरमैन एफपीआर राशिद लंगड़ियाल ने कहा, टैक्स नेट में शमूलियत के लिए ताजरों को आसान तरीका फराहम किया गया है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस के दरमियान टेलीफोनिक रबता, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरी जनरल की बरसों पर मुहित क़यादत और काविशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने करीबी राबिते में रहने पर इत्तफाक किया है। बैरूनी सरपरस्ती में सरगर्म दहशत गर्दों की बलूचिस्तान की तरक्की में रुकावट डालने की कोशिशें हर कीमत पर नाकाम बनाई जाएंगी। वो दिन दूर नहीं जब बलूचिस्तान से दहशत गर्दी का जड़ से खात्मा हो जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी की वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा ख़ुसूसी तवज्जो और वसाइल का हकदार है। बलूचिस्तान में अमन, तरक्की और अवामी फलाह के लिए वफाकी सूबाई हुकूमतों के मौसर रवाबत ज़रूरी है।